अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने बनाए हैं गुड़ वाले चावल, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, जिससे आपका जो चावल का दाना है वो भी खिला खिला बनेगा, चावल कड़क भी नहीं होगा और जायके में बहुत अच्छा होगा। तो हमने ये जो चावल है वो कैसे बनाए हैं, इस वीडियो को लास्ट में अंत तक वॉच करें। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन से जो गुड़ वाले चावल हैं ये हमने कैसे तैयार किए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे पहले एक कढ़ाई ली है और इसमें पानी चढ़ा दिया है। पानी को हम लोग एक अच्छा सा बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी में बॉईल आना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कच्चे मतलब ठंडे पानी में चावल डाल देते हैं तो चावल का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो इससे जो प्रोसीजर है वो जल्दी फास्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिए थे और ये था सेला राइस, और मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। आपने बस याद रखना है कि जो चावल है वो आपने 100% कुक करना है। नॉर्मली जो गुड़ वाले चावल हैं वो सख्त इसलिए हो जाते हैं या कड़क इसलिए हो जाते हैं कि आप जो चावल है वो एक कनी छोड़ के बनाते हैं, मतलब एक कनी रख के आप लोग बॉईल करते हैं। तो चावल आपने 100% कुक करने हैं, लेकिन ओवर कुक नहीं करने, अदरवाइज जो आपके चावल हैं वो हलवा बन जाएगा। तो बस आपने 1 चम्मच हिलाना है, बाकी इसमें कोई कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा, ना कोई स्पाइसेस जाएंगे, जैसा आपने बॉईल कर लेना है। अभी जो फ्लेम है वो काफ़ी तेज़ है, तो बस आपने तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि चावल अच्छे से सोख किया हुआ है तो जल्दी ही नरम हो जाएगा। तो बस आपने 1 चम्मच चला देना है और एक अच्छा सा बॉयल आने तक का वेट करना है। दूसरी तरफ देखें, मैंने मतलब जितनी क्वांटिटी में मैंने चावल लिए थे सेम उतनी ही क्वांटिटी में मैंने गुड़ ले लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ताकि ये आसानी से हमारा मेल्ट हो सके। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें ऐड कर देंगे हमने जो गुड़ यूज़ किया है वो, और हम लोग ये 2 जो कप हैं वो हम पानी ऐड करेंगे। इसकी हमने कोई चाशनी तैयार नहीं करनी, हमने जस्ट गुड़ को मेल्ट करना है। तो 2 ग्लास पानी इनफ है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप गुड़ को भी बढ़ाएंगे और एग्जैक्टली इसी तरह पानी को बढ़ाएंगे। तो मेरे पास 250 मतलब ग्राम्स जो था वो चावल थे, एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी में मैंने गुड़ यूज़ किया है और 2 कप पानी यूज़ किया है। तो आपने एग्जैक्टली यही रेशियो रखनी है चावल बनाते वक्त, तो आपके जो चावल है वो खिला खिला बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा उसमें। तो बस आपने चम्मच चला के जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट में ये अच्छा से मेल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो चावल है उसमें भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। आपने जो राइस है वो कवर करके नहीं पकाने, वरना जो चावल है वो ओवर कुक हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि जो चावल है वो आपके 100% कुक हो गए हैं? तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि चावल को कैसे पता चले कि ये बिल्कुल कुक है। तो अगर आप लोग इसको हाथ में लेंगे, लाइक ऐसे अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो देखिए अभी ये टूट नहीं रहा, इसका मतलब भी चावल हमारा बिल्कुल पका नहीं है। एक्चुअली जो मेन मतलब कहानी होती है मीठे चावलों में, वो आपका जो बॉयल राइस है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक तो आपने जो चावल है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, दूसरा उसको अच्छे से सोक करना है और नीट क्लीन तरीके से इसको पकाना है। और यहाँ देखें जो गुड़ है वो काफ़ी हद तक हमारा मेल्ट हो गया है। तो बस आपने एक बार इसमें चम्मच चलाना है और 1-2 अगर इसमें कोई गुठलियाँ रह जाएं तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही ये ठंडा होगा तो जो गिटलियाँ हैं वो इसी में मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पानी है वो बहुत गर्म है। सो मैंने वहाँ पे जो फ्लेम है वो बंद कर दिया था और दूसरी तरफ मैं दोबारा चावल को चेक कर रही थी कि हमारा जो चावल है वो कितना पक गया है। तो यहाँ देखिए मैं अगर चावल को थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ तो वो 2 पार्ट में यानी कि टूट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चावल है वो 50% तक कुक हुआ है। जब आपका चावल 2 हिस्सों में नहीं टूटेगा और पूरा का पूरा चावल रहेगा, तो उस पॉइंट पे आपने समझ जाना है कि जो चावल है वो हमारा कुक हो गया है। सो मैंने दोबारा से कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच देसी घी। आप जो गुड़ वाले चावल हैं वो अगर देसी घी में बनाएंगे तो उसकी जो खुशबू है और टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
तो उसमें सबसे पहले मेरे पास 3 से 4 इलायचियाँ थी और 1 चम्मच सौंफ था, 1 टेबलस्पून। तो वो आपने डाल के 1 या 2 सेकंड के लिए बस हल्का सा रोस्ट करना है कि अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे घी में आ जाए। इलायची जब चाहें तो खोल के भी डाल सकते हैं और बंद भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ड्राई नट्स थे तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं, जिसमें गिरी थी यानी कि गिरी थी और थोड़े से मेरे पास यहाँ बादाम थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। थोड़ी सी किशमिश थी, आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टोटल ऑप्शनल है। इन सब चीज़ को डालने के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। दूसरी तरफ देखें, जो हमने बॉइल्ड राइस किए थे वो बेहतरीन से तैयार हो गए थे। जो चावल का दाना है वो खिला खिला और 100% कुक है। तो अभी जो चावल है ये हम अपने ड्राई नट्स में ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें, हमने जो चावल है वो सारे के सारे ही ऐड कर दिए थे। तो जो ड्राई नट्स हमने ऐड किया था उसके साथ एक दफ़ा आराम से चम्मच हिलाते हुए मिक्स कर देंगे। आपने चावल के साथ ज़्यादा नहीं पंगे लेने, अदरवाइज़ चावल टूट जाएगा। आपने बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ देखें, जो चावल है वो अच्छे से मिक्स हो गए थे ड्राई नट्स के साथ और जो चावल है वो इक्वली बैलेंस हो गए थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने चाशनी तैयार की, मतलब कि गुड़ की जो मीठा पानी तैयार किया था वो मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया था और इसमें ऐड कर दूंगी। क्योंकि वो हमने 2 गिलास ऐड किया था तो हमने थोड़ा सा इसमें बचा लिया था, क्योंकि चावल 100% कुक है तो जो मीठा है वो ज़्यादा ना हो जाए और चावल ज़्यादा गले ना, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। तो वो ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अगेन आपको कह रही हूँ, चावल को हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज जो चावल है वो टूट जाएगा। यहाँ देखिए, हमने जो मिक्सिंग है वो अच्छे से कर ली है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्लेम है वो भी तेज़ ही रखेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने कवर नहीं किया, आपने भी स्टार्टिंग में कवर नहीं करना। 3 से 4 मिनट इसको वैसे ही आपने अनकवर पकाना है ताकि जो पानी है वो 80% तक ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे। जो पानी है वो थोड़ा सा ही रहता है, तो बस आपने 1-2 मिनट के लिए और पकाना है अनकवर। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी लिड लगा देनी है। कवर करके आपने फ्लेम को थोड़ा सा भी स्टार्ट में तेज़ ही रखना है, क्योंकि अभी पानी इसमें है। और बाद में आपने जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। देन मैं एक कपड़ा लूँगी और उसकी हेल्प से जो कवर है वो सही से बंद कर दूँगी ताकि ये स्टीम में बने। क्योंकि जो मेरी लिड थी उसमें थोड़ा सा सुराख था, तो जो स्टीम है वो बाहर आ रही थी। तो मैंने एक कपड़ा लिया है, उसमें अच्छे से कवर कर दिया था। यहाँ देखिए, हमारा जो चावलों में दम है वो आ चुका था। हमारा जो चावल है वो बिल्कुल खिला खिला और परफेक्ट बना है। तो अभी हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। गरम गरम गुड़ वाले चावल सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए थे। बिल्कुल बैलेंस मीठा था और साथ में एक एक दाना चावल का था। चावल जुड़ा भी नहीं, सख्त भी नहीं हुआ, चावल सॉफ्ट भी था और जूसी भी था। तो अगर आप लोग एग्जैक्टली सेम रेशियोज़ के साथ बनाएंगे तो आपके जो गुड़ वाले राइस है वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो मेरे कहने पे एक बार आपने ज़रूर इस रेसिपी को बनाना है। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को दबाना अगेन कह रही हूँ मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो ये वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो बस तैयार है हमारे मज़ेदार से जो गुड़ वाले चावल हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और मुझे फीडबैक लाजमी देना है आप लोगों ने बना के कि आपको जो मेरी ये रेसिपी है वो कैसी लगी है और आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।